हाँ, हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? यस सर। सबको वरुण, कशिश, आयुषी और कुमार आयुष, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो वरुण शर्मा जी, आप बताइए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बताइए आप, ऐसे सारे लोग अच्छे हैं, आप बताइए कहाँ तक क्लास हम लोग ने डिस्कशन किया था, बताइए साइंटिस्ट आप, वरुण शर्मा। अच्छा चलिए, अक्षत आयुष अक्षत सिन्हा बताएंगे। अक्षत में हम लोगों ने आज में हम लोगों और हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। नहीं नहीं, मास मोलर मास एक मोल कॉन्सेप्ट मास। हाँ समझ गया। हम लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि एक दफा रिपीट कर देते हैं कि मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, आपको रिवाइज हो जाएगा। यस सर, हम उसको कंपेयर कर रहे थे सर, वॉल्यूम को। और अभी वरुण रुकिए ना, बताइए, बता रहा हूँ मैं। मोल अमाउंट को बताता है, अमाउंट का मतलब नंबर होता है, अमाउंट का मतलब मास होता है, अमाउंट का मतलब वॉल्यूम होता है। इसलिए मोल की 3 डिफिनेशन होती है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। अच्छा, क्या इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, गिवन मास बाय मोलर मास? सर हाँ सर ये देखो, तो 9th में पढ़ा था। नहीं हम नो सर। सर किया था। हाँ देखिए, तो मैं फॉर्मूला ड्राइव किया था, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास किया था, हाँ या ना? यस सर। मिली, हाँ चलिए ठीक है, सारे लोग कंफर्म कर लीजिए। कुमार आयुष, गिवन मास मोल की दूसरी डिफिनेशन, अब दूसरा फॉर्मूला बताया था। यस सर। कशिश, आप अपने नोट्स में देखिए, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ ठीक, चलिए बहुत बेहतर। अब आइए केस थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Definition of mole in terms of volume. तो देखिए, लिखना नहीं है, पहले गौर से सुनिए। एक वर्ड आता है मोलर वॉल्यूम। क्या आता है, सारे लोग मिलके बोलिए, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, क्या आता है? हेलो एवरीवन। मोलर वॉल्यूम। बहुत अच्छे, मोलर वॉल्यूम। अब मेरे साथ अब लिखना शुरू कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। लिखिए मेरे साथ, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी गैस। पहली बात, 1 मिनट रुक जाइएगा, 30 सेकंड रुकिए। ये डिफिनेशन सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। वरुण, अक्षत, आयुषी, कुमार आयुष और कशिश, ये डिफिनेशन किसके लिए वैलिड है? सिर्फ वॉल्यूम के फॉर्म में किसके लिए वैलिड है मोल? सर सिर्फ गैस के लिए। सिर्फ गैस के लिए। हाँ, हम एग्जांपल भी देंगे, आपको घबराना नहीं है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, और आगे का लाइन एसटीपी, ये सब मैं बताऊंगा, या एनटीपी, ये सब मीनिंग समझाएंगे। इस कॉल मोलर वॉल्यूम, इस कॉल मोलर वॉल्यूम, एंड which is equal to 22.4 लीटर। अब देखिए, एक नई चीज सीखा, 1 मोल का वॉल्यूम गैस का 22.4 लीटर भी कहीं पर लिखा रहे तो आप समझेंगे मोल है ये। क्या समझेंगे 22.4 लीटर को? जल्दी बोलिए सारे लोग, क्या समझेंगे? मोल है। इन टर्म्स, जिस तरह मोल अवोगाड्रोस नंबर को कहते हैं, जिस तरह मोल हम ग्राम एटॉमिक मास को कहते हैं, सिमिलरली 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर।
ये प्रूफ आया, ये सब प्रूफ है, ऐसे तैसे नहीं आ गया है। क्योंकि अभी इसलिए नहीं समझाया जा सकता कि आप बहुत सारी चीजें अभी नहीं पढ़े। मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से इसको प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है, तो ये सब धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अभी चूंकि तीसरी ही क्लास है, सारी चीजें अभी थोड़ा सा ये होगा, तो आपको ये बात याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 mole of any gas at STP या NTP is called molar volume and which is equal to 22.4 liter। क्या आप लोगों ने लिख लिया? आयुषी, अक्षत, कशिश कुमार एंड वरुण शर्मा। Yes, sir. Yes, sir. वरुण, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज Yes, आपके sir. कान? बहुत अच्छे। अब हम इसके एक एक चीज को समझाते हैं। पहली चीज, STP का full सर एक बार form- स्लाइड पे कर देंगे। अच्छा हाँ, क्यों नहीं, हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। यस सारे सर, थोड़ा सा ही। हाँ ठीक, सबका हो गया, सबका हो गया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब सुनिए, अच्छी बात सुनिए, केमिस्ट्री का रूल है, जहां प्रेशर की बात आएगी वहां गैस कंप्रेसिबल होता है, गैस पर ही प्रेशर आप आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए ये डिफिनेशन लिक्विड और सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है। ये नहीं कहना 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयरन रॉड का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, गलत कंसेप्ट। गैस के लिए सिर्फ वैलिड है, इसके नाम से भी साबित है। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गैस, सॉलिड और लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल। कुछ तो बोलिए, हाँ में हाथ तो मिलाइए, समझ में आ रहा है सारे लोगों को? बोलिए Yes, Yes, sir. sir. हाँ, वेरी गुड। अब एसटीपी किस कंडीशन को कहते हैं, गौर से इसके बारे में दो कंसेप्ट याद रखिए। जिस तरह मेरे स्टूडेंट आप बताइए, जैसे रूम टेम्परेचर जब मैं बोलूं तो आपके माइंड में 25 डिग्री सेल्सियस आता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, सारे स्टूडेंट बोलिए। Yes, sir. हाँ यस वरुण, सर। हाँ वेरी गुड। Yes, उसी तरह आज कंडीशन पढ़ लीजिए, एसटीपी हर चैप्टर में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सा, नॉट ओनली दिस चैप्टर, बहुत सारी जगहों पर आएगा। तो एसटीपी किस कंडीशन को कहते हैं, गौर से सुनिए, जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो। दूसरा, नॉट ओनली टेम्परेचर, प्रेशर। अच्छा आप लोग बताइए, आप 8th वगैरह में पढ़ा होगा, 8th में या 9th में। Sir, हम लोग, one atmosphere of pressure. हाँ, हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, अर्थ सरफेस पर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। कितना होता है? जल्दी बोलिए सारे लोग मिलके। Sir, one. हाँ, ये जो अर्थ, हाँ, ग्राउंड लेवल पर प्रेशर 1 atm, ऊपर जाएंगे तो 1 atm से कम। इसलिए कोई भी क्लाइंबर जाता है तो गैस का प्रेशर कम होता जाता है। Sir, ATM atmosphere now. हाँ जी, वो लिखवाएंगे आपको अच्छे से, हाँ लिखवाएंगे आपको। तो प्रेशर कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए? 1 atm, और इसका फुल फॉर्म हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए सबको समझ में Yes, आया? sir. हेलो, Yes, sir. yes. वरुण, इनसाइड वाटर डिफरेंट रहता है। जोर से बोलिए, हाँ बोलिए वरुण, फिर से बोलिए। अरे इनसाइड वाटर डिफरेंट रहता हाँ है। वो अलग, हाँ वो अलग होता है। हम तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो डील कर रहे हैं रूम टेम्परेचर, हम लोग ग्राउंड लेवल पे। अब देखिए और से सुनिए, अब मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, कहीं पर भी 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm लिख दे, आपको समझ जाना ये एसटीपी है। न्यूमेरिकल में या तो एसटीपी वर्ड ये लिख देगा, ये अगर नहीं लिखा तो ये लिख देगा 273 एंड 1 atm। आप समझ जाइएगा कि कौन सी कंडीशन है, एसटीपी। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए टेम्परेचर प्रेशर लिखा दिया गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस अच्छा सर। आप बताइए, 273 केल्विन 2 atm प्रेशर का ये एसटीपी है? No, sir. No, नो, sir. दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। टेम्परेचर तो सेटिस्फाइड है, प्रेशर की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं है एसटीपी पर। सर तो हम प्रेशर इसको, वन होना चाहिए। हाँ वही होना ही चाहिए, इसलिए मैं लिख दिया। तो यहीं पर गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इसको कहते हैं ओल्ड डिफिनेशन, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग आई है, बहुत सारी अच्छी बुक में कुछ चेंजिंग आई है। लेकिन हम लोग ओल्ड डिफिनेशन को ही एज्यूम करके सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन जब आप अच्छी बुक पढ़िएगा तो इस एसटीपी का मॉडर्न डिफिनेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जी और नीट में भी अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है इस तरह के कंसेप्ट में रहे। देखिए मॉडर्न डिफिनेशन यह है कि टेम्परेचर तो वही है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन।
प्रेशर, केमिस्ट्री में प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है। आप यूनिट पर पीएचडी नहीं करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे। 1 बार, कोई कहे बार क्या है, जैसे डिस्टेंस मीटर में लिखते हैं, किलोमीटर में लिखते हैं, डेसी में, उसी तरह प्रेशर को हम एटीएम में लिखते हैं, पास्कल में लिखते हैं, बार में लिखते हैं। तो बार पर मत जाइए, बार क्या, ये सब आगे आप पढ़ लेंगे। बार एक यूनिट है, बस इतना याद रखें। बार क्या है बताइए, यूनिट ऑफ प्रेशर है। क्या है जल्दी बताइए सारे लोग। सर यूनिट ऑफ प्रेशर। Unit of pressure. तो केमिस्ट्री ने कहा कि यहाँ जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का वो 22.7। तो सर हम किसको एज्यूम करें, दोनों? नहीं, दोनों सही है। दिस इज द मॉडल, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन हमें 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही लेकर चलना है। लेकिन बहुत सारी अच्छी बुक में 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.7 लीटर लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि वहां 1 बार के फॉर्म में लिया गया है। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस Yes, sir. जैसे नोएडा का नाम सुना है, नोएडा के 2 नाम हैं, गौतम बुद्ध नगर, नया नाम नहीं है, लेकिन लोग अभी भी पुराने ही नाम से उसको नोएडा कहते रहते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो भाई हाल इसका भी है, एसटीपी को हम लोग मॉडर्न आ गया, लेकिन अब तक भी टीचर या आईआईटी सब में भी अभी 22.4 ही लीटर है, लेकिन कोई ठीक नहीं है। जब हो सकता है आपके स्कूल के टीचर या कभी आप सेल्फ स्टडी भी करें, आपकी नजर पड़ जाए तो आपको ये ना लगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया। दोनों को हम लेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन में 22.4 लीटर लेकर करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बता दीजिए आप। Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे, लिख लीजिए। ये है वॉल्यूम की, मोल्स की डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अक्षत आ रहा है, अक्षत सिन्हा आपको आ रहा है, कुमार है, ये समझ में आ Yes, रहा है sir. आपको? Yes, sir. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। लिख लिया तो बताइएगा आप। यस सर। अब आइए, सर एक किस, अच्छा नहीं, ठीक 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 है, चलिए लिखिए। हाँ, जब भी किसका कंप्लीट ना हो तो बोल दिया कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में है ना, कुछ लोग का हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, तो आप इसी तरह टोक दिया करें, शर्माए नहीं। सर डन। कशिश आपने लिख लिया, सब लोगों ने? कशिश, Yes, sir. Done. हाँ। अब देखिए इससे क्या साबित हुआ, साइंटिस्ट लोग गौर से सुनिए, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ तो गौर से सुनिए, अभी तो बहुत आपको पीएचडी कराया जाएगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, कोई भी अगर आपसे पूछे 1 मोल ऑफ O2 गैस, मैं लिखकर इसलिए कर रहा हूँ कि कभी आपको सेल्फ स्टडी में डाउट ना रहे, तो आप लिखिएगा 22.4 लीटर। कोई भी हो, कोई भी गैस हो, अमोनिया गैस हो, कोई भी गैस हो, एसटीपी लिखा रहना चाहिए 22 पॉइंट। जिस तरह 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर, उसी तरह वॉल्यूम के फॉर्म में ये फिक्स्ड है। इस पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सर अमोनिया के लिए क्या होगा, मीथेन गैस के लिए क्या, कोई भी गैस। देखिए डिफिनेशन ही से साबित है, एनी गैस, बस कंडीशन क्या, एसटीपी मेंशन होना चाहिए। अगर गैस है और एसटीपी मेंशन नहीं है तो आप 22.4 लीटर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसलिए न्यूमेरिकल में जब वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे मोल्स निकालने का, तो आप अच्छे से देखेंगे कि एसटीपी मेंशन है कि नहीं। अगर एसटीपी नहीं लिखा हुआ तो आप टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्म में भी दे सकता है, अगर नहीं है तो आप 22.4 लीटर नहीं ले सकते। दिस डिफिनेशन इज स्पेसिफिक ओनली फॉर गैस, अब वो भी एसटीपी पर। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, लिख लें, ये चीज लिख लें, छोटी छोटी बातें लिख लें, फिर अब हम इसके फॉर्मूला ड्राइव पर आएंगे। एकदम पर डे सेल्फ स्टडी कीजिएगा, धीरे धीरे और अच्छी अच्छी बातों की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। पर डे नहीं पढ़िएगा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल। अब इन सब में आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज आप सारे लोग सेल्फ स्टडी करें। 11th में सेल्फ कोचिंग के साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया? यस Yes, सर, sir. बट ये एल को यूनिट है सर, लेंथ। नहीं नहीं, लीटर है, वॉल्यूम ओके लीटर सर, है। ओके। हाँ 22.4 लीटर वॉल्यूम है ना, लीटर लीटर। ओके वरुण, चलिए आगे बढ़े।
अक्षत, सब, कुमार, आयुष, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब देखिए, अब हम, मेरी आदत है कि अब डिफिनेशन के साथ साथ उसका फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा। ठीक है, अब गौर से सुनिए। अब 2 मिनट रुक जाइएगा, तो आप स्क्रीन और मेरी आवाज को सुनिए। कैलकुलेट, भले आपको आता हो फिर भी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट STP। तो देखिए, मैंने आपको 2 फार्मूला मोल निकालने का सिखा चुका हूं। जैसे ही क्वेश्चन मोल्स कहे, आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि मास गिवन है, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नहीं, वॉल्यूम गिवन है, और सतर्क रहिए, गैस और एट STP सब कुछ मेंशन है। तो हम समझ जाएंगे, पहले हम डिटेल में समझाएंगे। तो सर ने पढ़ाया था कि 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट STP को हम 1 मोल लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? हाँ या ना Yes, सारे sir. लोग? बस Yes, sir. इससे क्या साबित हुआ कि कहीं पर मोल को हम मास से रिलेट कर रहे हैं, कहीं पर मोल को नंबर से रिलेट कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मोल अमाउंट को बताता है। देखिए, 3 डिफिनेशन आपको अलग अलग करके समझाई गई कि आपका माइंड एक ही फंडे पर कंसंट्रेट ना रहे। जैसा क्वेश्चन उसी तरह। वॉल्यूम है तो हम मोल को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे, मास रहता मास के फॉर्म में लिखते, नंबर्स रहता अवोगाड्रोस नंबर के फॉर्म में लिखते। 1 लीटर ऑफ अमोनिया गैस में कितने होंगे? 1/22.4 मोल। इसलिए 5.6 लीटर में कितने होंगे? 1/22.4 इंटू 5.6, बताइए 1/4 मोल आ गया कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए। Yes, sir. 0.25। Yes. अब इससे, एक मिनट रुकिएगा, इससे क्या साबित हुआ? कंक्लूजन। मैं हर में कंक्लूजन लिखाया हूँ कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वरुण, समझ में आ रहा है वरुण जी? इफ, Yes, sir. घबराना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP या NTP is mentioned, is given in the problem, then number of moles is equal to formula volume of gas at STP या NTP को हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ये तीसरा फॉर्मूला आया, लेकिन तीसरे फॉर्मूले में सतर्क रहना है। गैस यानी कि जब भी वॉल्यूम मिला आप उसको 22.4, इसलिए इस पर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी कराऊंगा, घबराना नहीं है। विदाउट STP दिया रहा तो हम न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, उस पर भी आपका रिसर्च कराया जाएगा। और अच्छे स्टूडेंट की पहचान वही क्वेश्चन आता है जी मेंस में, नीट में, और आपके सिलेबस में भी है कि गैस के अलावा लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दे दे तो हम वॉल्यूम मोल्स कैसे निकालेंगे। ये माइंड में क्वेश्चन आपके आया होगा, बोलिए आया होगा ना? क्या Yes, sir. हाँ ये हम बताएंगे आपको असल, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 3 डिफिनेशन हमने आपको पढ़ा। सर बार वैल्यू कब लेते हैं? जोर से बोलिए। सर बार वैल्यू कब लेते हैं? वो भी ले सकते हैं 22 पॉइंट्स, वो मॉडर्न डिफिनेशन है, लेकिन मैंने कहा ना हम ओल्ड, हाँ वो भी ले सकते हैं। कब लेते हैं आप? 22.7 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ओल्ड डिफिनेशन ही को लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए लिख लीजिए आप। चलिए 3 डिफिनेशन, 3 फॉर्मूले। Yes, sir. Written. Everyone written? Yes, sir. Thank you. Ayushi and Kumar, Ayush, Yes, sir. Done. done. चलिए लिख लीजिए कंक्लूजन। Yes, sir. Written. Sir, done. ओके, कशिश रिस्पांस दीजिए। आपने भी लिख लिया? कुमार, आयुषी, सब लोगों ने लिख Yes, लिया? sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। अब सुनिए, इसमें एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है कन्वर्जन में। कन्वर्जन का मतलब यूनिट आपको मैं लिख देता हूं प्लीज।
अब देखिए बहुत सारी जगहों पर क्या होगा, आपको कंसेप्ट मालूम है। अब हो सकता है वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे दे, हो सकता है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दे दे, फिर स्टूडेंट से नहीं बनता, सर हमको नहीं मालूम। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि वॉल्यूम किसी भी फॉर्म में दिया रहे, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वॉल्यूम लीटर ही में देगा। तो एक रिलेशन आप सारे लोग जानते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है, हाँ या ना, सारे लोग मिलकर बोलिए, ये तो मालूम था। Yes, sir. यस सर। अब 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इससे केमिस्ट्री में ये साबित हुआ मैथ में कि 1 ml को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। देखिए 1000 कैंसिल, तो 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस डिफिनेशन से ये भी साबित हुआ कि कहीं पर न्यूमेरिकल में 1 ml लिखा तो हम इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा रिलेशन एक ही लाइन में सब याद कर लीजिए, 1 डेसीमीटर। इससे एक बात साबित ये भी हुआ कि कहीं पर केमिस्ट्री में, एक मिनट, कहीं केमिस्ट्री में 1 लीटर है तो अब उसको 1 डेसीमीटर क्यूब भी। अब कोई भी डायरेक्ट पूछे 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर, डायरेक्ट बोलिए 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000, कोई रटने की जरूरत नहीं है। रफ में आप इसको लिख लीजिए समझकर, तो डेसीमीटर क्यूब में मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे या मिलीलीटर को डेसीमीटर, आपको अपने आप आना चाहिए। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes. कोई sir. भी किसी भी फॉर्म में दिया Yes, sir. हाँ, तो हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि जहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। एक लास्ट 10 to the power -3 सर मीटर। 1 मिलीलीटर और 1 लीटर दोनों में सर 1। अच्छा ओके सर। नहीं अच्छा, तो देखिए चौथा रिलेशन, हाँ अभी बता देंगे वरुण। 1 लीटर में 10 to the power माइनस, इससे क्या साबित हुआ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर Liter. होता है। हाँ, उल्टा भी कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए Yes, सारे sir. लोग हाँ। Yes, sir. तो इसको बगैर समझ के नहीं रटना, 4 दफा प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 लीटर आप कभी भी रट के मत पढ़िए, रफ पेपर में लिख लीजिए, अपने आप कन्वर्ट कर लीजिए। लीटर को मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर, बात खत्म। 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर, अपने आप आ जाएगा। सब रिलेशन ये आपको आएगा ही। आप इसमें रहिएगा कि वॉल्यूम सिर्फ लीटर में देगा, गलत कंसेप्ट है। आपको एक एक चीज आनी चाहिए, चाहे स्कूल लेवल हो, नीट जी लेवल, कोई भी लेवल हो, ये सिंपल चीजें हैं। आप कोई भी बुक उठाइएगा तो आपको वॉल्यूम की डिफरेंट यूनिट्स में क्वेश्चन देगा। चलिए लिख लीजिए इसको। सर रिटर्न। Sir, done. और एक और बात, Sir done. ठीक याद कीजिए चारों सारे स्टूडेंट, अभी लिखिएगा नहीं। जब मैं पहले क्लास आपका लिया था तो ये शॉर्ट ट्रिक्स दिया था कि जब भी केमिस्ट्री में नॉट ओनली दिस चैप्टर 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर हो तो हम 1.66 10 to the power 1.6 पावर 20 -20 लिख सकते हैं। बताया था हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। अभी भी जब आप वॉल्यूम के फॉर्म में मोल्स निकालिएगा तो हो सकता है कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो। अगर कैंसिल होने वाला हो कैंसिल कर दीजिए। एक डाटा याद कर लीजिए 1/22.4 ये वैल्यू। अब ये रट के नहीं पढ़ना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ये डाटा जुबानी याद कर लीजिए। जैसे मैं अभी दूंगा आपको 10 लीटर में कितने मोल्स एसटीपी पर, तो 10/22। अब स्टूडेंट की हालत खराब, सर कैसे सॉल्व करें? कोई बात नहीं, 10 को रहने दीजिए, 0.0446। अब बताइए सॉल्व नहीं हो जाएगा? बोलिए ना, सतर्क होइए ना। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? यस सर। कोई नहीं बोल पा रहे हो, कोई नहीं बोल पा रहे हो यार, कुछ Yes, तो sir. बोलो। आयुष, sir. अक्षत, आयुषी, Yes, sir. सब लोग बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब 5/22.4 है, आपको कह दे मोल्स निकालो, अब सॉल्व करना मुश्किल है। 5 × 0.0446 कर दीजिए, अप्रोक्स में पूरा आंसर आ जाएगा।
हाँ, लेकिन अगर कैंसिल होने वाला हो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होने वाला हो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल ना होने वाला हो 1/22.4 की वैल्यू को याद कर लीजिए। आपका टाइम बचा, चाहे 11th हो, नीट हो, जी हो। मैंने कहा था इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत आएगा, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि अरे नहीं आना, आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? मेरा अप्रोच समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, यस सर। देख लेना। Yes, sir. ये सब चीजों से आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगी। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं बेसिक क्वेश्चन पर, फिर इसके बेसिस पर अच्छे क्वेश्चन। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बता दीजिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए देखिए, कैलकुलेट द, अब आप लोग करके दिखाइए, नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। सब लोग टेक्स्ट मैसेज करके जवाब दीजिएगा, इन द फॉलोइंग। और आराम से माइंड में कंसेप्ट को रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहां कैंसिल होने वाला हो कैंसिल कर देना। टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा IY पर, IY सर जो लिखा हुआ उस पर मैसेज कीजिए। ओके अक्षर सिन्हा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एकदम बेसिक मजबूत, यही सब चीजें 1-2 क्लास के बाद आएंगी या आगे केमिस्ट्री में आएंगी। तो ये नहीं कहना सर हम भूल गए, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। सेल्फ स्टडी करें, मोल को तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है, मोल को कैसे समझना है। चलिए अक्षर सिन्हा का आंसर आ गया, आयुषी का नहीं आया, कशिश का नहीं आया, कुमार वरुण का नहीं आया। दिस इज बहुत ईजी क्वेश्चन है। बोलिए। अरे वरुण शर्मा का भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुमार आयुष का नहीं आया, आयुषी का नहीं आया। तो देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, आप मोल्स निकालना है तो बताइए क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, गैस दिया हुआ और एसटीपी दिया हुआ है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे। हाँ या ना? तो 134.4 को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 मोल हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके कुमार आयुष। आयुषी आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए। कशिश ये देख लें सारे लोगों को समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए, कुछ तो बोलिए। आयुषी कैन यू हियर मी? मैसेज कर दीजिए। कशिश सब लोगों ने लिख लिया? कोई बात नहीं है कुमार आयुष, IY पर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 224 ml में हर यूनिट में दे रहा हूं कि आपको अच्छे से हो। मीथेन गैस एट NTP, NTP नॉर्मल टेम्परेचर फॉर गैस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर गैस के लिए STP की वैल्यू NTP के बराबर ही होती है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, NTP हो या STP हो 22.4 ही लेंगे। चलिए आराम से क्वेश्चन को कीजिए। मैं इसलिए बेसिक पर पहले प्रैक्टिस करा देता हूं कि आपको एकदम जुबानी कंसेप्ट के साथ याद हो जाए। चलो, जब भी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम और गैस दिया रहे तो हम कैसे करेंगे। आ गया अक्षत का, आ गया, बहुत बेहतर अक्षत, बहुत बेहतर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब तो 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर NTP इक्वल टू STP? हाँ
मैं डिफिनेशन में लिखाया हूँ, देखिए डिफिनेशन में कहीं पर भी एसटीपी, हाँ ऐसे, हाँ तो एसटीपी लिखा रहा है क्वेश्चन में या एनटीपी लिखा रहा है, बात बराबर ही है। हाँ वरुण शर्मा, अब सही से क्वेश्चन को देखिए। हाँ आयुषी का आंसर सही मेरे को है। लगा सर पॉइंट लग रहा है, सॉरी सर। हाँ कशिश का आंसर, कशिश अब कैसे किया आपने क्वेश्चन? हाँ कुमार आयुष चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहली बात फिर से देखिए, हम हर कंसेप्ट को ये नहीं, देखिए मेरी बात गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, भले आपको आता हो, मैं 12 मिसाल देता हूँ और ये लास्ट तक याद रखिए, भले हमसे पढ़ें ना पढ़ें, आप 11th-12th में ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो पढ़िए मन में। 22.4 मिलियन मीथेन गैस एटस्टिकेट, निकालना क्या है? मोल्स। तो सर ने कहा था वॉल्यूम गिवन है, गैस गिवन है, 10 सेकंड लगाइए, ये नहीं कि मिला धाए धाए करने लगे, आप सोचने की ओके सर, सॉरी सर, हाँ एमएल हाँ किया। हाँ तो एमएल सोचने की सलाहियत घट जाएगी आपकी। अपने माइंड को एक्सपैंड करें कि गलती के चांसेस कम। मैं क्यों रिपीट कर करके बताता हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स सर ने कहा था वॉल्यूम, तो देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता ना, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं कि फॉर्मूला भी लिख कर कीजिए। 10 क्वेश्चन 10 दफा लिखे, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। अब हमको सेम यूनिट में लाना, अगर हम ऊपर एमएल रखते हैं तो नीचे लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ या ना जल्दी बता दीजिए, सारे लोग सही कहा Yes, ना? sir. बस कुछ है ही यस नहीं, सर। बस चाहे आप नीचे लीटर रखिए तो ऊपर लीटर में कर, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.0 जिनका भी आया है, दिस इज द आंसर। कशिश समझ में आया? Yes, sir. हाँ 0.01 मोल लिख लें। और अब 10 सेकंड पढ़ के कीजिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, वरना अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। सुन लें, चलिए आगे बढ़ें सारे लोग, हाँ या ना बताइए सारे लोग। सी Yes, sir. 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। पहले 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, कंसेप्ट को लाइए माइंड में, तब कीजिए। 1 मिनट तो जरूर क्वेश्चन में लीजिए, 60 सेकंड है, 10 से 15 सेकंड पढ़िए वॉल्यूम गैस एसटीपी, अब फिर सॉल्व कीजिए। वाह, देखिए अक्षत, वो ट्रिक्स का कमाल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलिए वरना आपको टाइम लगता। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट। हाँ आयुषी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप, हाँ इसलिए देखिए आपका टाइम बचा, ये स्कूल में भी काम देगा आपको, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, स्कूल में भी काम देगा, आपका टाइम बचा देगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबके लिए है। फिर से देखिए वॉल्यूम है, गैस है, एसटीपी है। सर ने कहा जब भी मोल्स आपको वॉल्यूम दिया रहे तो आपको कंसेप्ट ये समझ करना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये लीटर है तो बस 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है कि नहीं? तो 10 डेसीमीटर क्यूब 10 लीटर हो जाएगा, कोई यस कंफ्यूजन नहीं। सर। 10/22.4, कोई आप उसको कहे कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0.0446, तो 0.446 हो जाएगा। सच सच बताइए, आया सबको समझ में, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो सबको आया? क्या नाम है, कशिश हो रहा है ना? कशिश समझ पा रही है कि नहीं आप कशिश? और Yes, कुमार, sir. कुमार आयुष आप भी समझ रहे हैं ना सब कुछ? Yes, sir. वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, 1 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस, ये अपने से सारे लोग प्लीज कीजिएगा, मैं सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ प्लीज एंड प्लीज, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। 1 मीटर क्यूब, देखिए ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी, देखिए यूनिट का भी मैंने आपको सिखा दिया, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी सिखा दिया मैंने आपको।
नहीं आयुषी अक्षर थोड़ा सा ठीक है हो सकता है सही हो। हाँ ठीक है, बहुत बेहतर। सर कुमार मैंने आयुष, भेजा है। वरुण का सही है, कशिश का भी सही है। कुमार आयुष आप कैसे कर रहे हैं? एकदम इंटायरली डिफरेंट आंसर आपका। 1 मीटर क्यूब, तो पहले रिलेशन 1 लीटर, देखिए मैंने लिखवाया 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यही लिखा होगा सब लोगों ने। यस सर। फिर मैंने कहा 10 सेकंड लेना है, वॉल्यूम है, गैस है, एसटीपी है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब 100% हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, 1 डिवाइडेड बाय 22.4, तो 1 into 1000 कर देंगे। अब सर हमको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? सर ने पढ़ाया था 0.0446, बताइए 44.6 नहीं हो जाएगा? सच सच बोलिए, सच सच बोलिए सारे लोग। कुमार आयुष कहाँ से गलती हो गई आपकी? बताइए बताइए, डिस्कशन कीजिए टीचर से, तो मैं सर 1 समझाऊं। मीटर क्यूब सर, 1 मीटर क्यूब। अच्छा, ठीक, ओके ओके। इसलिए मैं कहता हूँ ना, घबराइए नहीं, गलती से ही सीखेंगे आप। इसलिए मैं कहता हूँ 10 सेकंड क्वेश्चन में रिपीट कीजिए। ओके कुमार आयुष, 10 यस सेकंड सर। मिनिमम लीजिए, उससे क्या होगा ना। और ये 11th 12th में देखिए, आईआईटी या नीट या 11th में जो क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं ना, हमसे गलती सिली मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन पढ़ना ही, जो लोग इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे ही नहीं, उनसे गलती के चांसेस कम होते। यहाँ सिखाया जा रहा है आपको ये सब, एकदम नियत कर लें और एकदम इसको दिमाग में सेट कर लें कि 11th 12th में चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, आप मिनिमम 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन को देखिए। अब 10 दफा पढ़िएगा, देखिए 4 दफा आया, 4 दफा मैंने फॉर्मूला लिखा, आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया, वॉल्यूम के फॉर्म में मोल की डेफिनेशन। ठीक, अब आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग, आगे बढ़ें। Yes, लो sir. ठीक, अब आइए, अब सारे लोग सुनिए, अब आइए मिसलेनियस क्वेश्चन पर, ये मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें कि सर प्लीज सुनिए। अब लिखिएगा नहीं कि सर अगर हमें क्वेश्चन इस तरह का हो, इस पर तो जितना स्टार बनाना है बना लीजिए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान इसी न्यूमेरिकल से होगी। अब तक जितना पढ़ाया, प्लीज एंड प्लीज, एटॉमिक मास की मीनिंग, ग्राम एटॉमिक मास की मीनिंग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की मीनिंग, मोलर मास की मीनिंग, 4 चीज, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल, ये सब पर फुल्ली कमांड होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। उसके बाद मोल क्या होता है, मोल की 3 डिफिनेशन, 3 मैथमेटिकल फॉर्मूले, ये बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी, आपको और अच्छी अच्छी चीजें मालूम होंगी। जैसे आप देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर है हमने कहा, सारे लोग मिलके बताइए, यहाँ पर मोल्स निकालना है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, अभी लिखना नहीं है। आयुषी, Yes, कुमार sir. आयुष, मोल्स निकालना है। किसने में निकालना है? 1 लीटर ऑफ वाटर, कितने में निकालना है, जल्दी बताइए सारे लोग। सर 1 लीटर 1 ऑफ liter वाटर। of water. अच्छा बताइए, जब भी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया रहे, तो ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, वॉल्यूम दिया Yes, हुआ है कि sir. नहीं? तो आप एक एक स्टूडेंट मिलके बताइए, क्या यहाँ पर वॉल्यूम जब दिया हुआ है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या हम 22.4 लीटर का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बोलिए। अक्षत, क्या यहाँ पर, जैसे सब में वॉल्यूम दिया हुआ था, देखिए क्या यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ? सर यस। यहाँ पे STP नहीं दिया हुआ है। यस सर, बट हाँ हाँ है। हाँ फिर है, ठीक है भाई, तो हम कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर 22.4 लीटर का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या ना में आंसर दे बस। सर नो। नो, वेरी गुड, No, sir. वेरी गुड। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एक तो वाटर लिक्विड है, लिक्विड के लिए 22.4 लीटर वैलिड नहीं, गैस के लिए है, और एसटीपी भी मेंशन नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको अच्छे से आया? आयुषी, कुमार आयुष, अक्षत, सबको आया ये कंसेप्ट? यस सर। हाँ ठीक। तो सर आप कैसे करेंगे? अब इसकी सर मिसाल, डेंसिटी। अब रुकिए, तो अब कैसे करेंगे सारे लोग ध्यान दें, कैसे करेंगे गौर से सुनो। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहे, तो आप देखिए कैसे करेंगे, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, सारे लोग सुने। नंबर ऑफ मोल्स लिखना नहीं है,
नंबर ऑफ मोल्स का जनरल फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो पढ़ चुके हैं सारे लोग, हाँ या ना? तुम्हारे आयुष सब लोग पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अब बताइए, अब सारे बेसिक से मास को क्या हम नहीं लिख सकते? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सारे लोग बोलिए हाँ या ना? मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Yes, sir. आयुष, हाँ देखिए, दिस इज न्यू फॉर्मूला, दिस इज न्यू कंसेप्ट। अब मैं लिख भी देता हूँ, ये कंसेप्ट कब इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री। मैं लिखता हूँ, गौर से सुनिए। इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या सॉलिड आर गिवन इन द प्रॉब्लम, तो आप मोल्स निकालने का तरीका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। पहले ये थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए सारे। हाँ, आयुषी आपको समझ में आई Yes, क्या? sir. Yes, sir. वेरी गुड। कुमार आयुष एंड अक्षर सिन्हा, Yes, वरुण sir. शर्मा। Yes. ठीक, तो फिर से बताइए, वॉल्यूम इनटू, जब भी आपको लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम वहाँ 22, बहुत सारे स्टूडेंट वॉल्यूम देखते ही 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। गलत कंसेप्ट है, वो गैस और एसटीपी है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास, वो उसी फार्मूला से ड्राइव हुआ। वरुण शर्मा, क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना बताइए सारे लोग। वरुण शर्मा, यस सर। चलिए लिख लीजिए पहले, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले लिख लीजिए, पहले तो ये कंसेप्ट लिख लीजिए, इस पर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले लिखिए आप। सर अगर गैस दी हो और एसटीपी ना दी हो तो फिर भी 22.4 लीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका इस्तेमाल हम करेंगे, वो 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन मोल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। ये तीसरा कंसेप्ट है, ये 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। समझा कि नहीं? ये 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। वो जब पढ़ना ही है आगे, इसलिए मैंने, हाँ नहीं रहता तो मैं पढ़ा देता, लेकिन जब आगे पढ़ना ही है तो हम कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये क्वेश्चन सही था, अच्छा क्वेश्चन था कि सर जब गैस का वॉल्यूम विदाउट एसटीपी हो तो भी 22.4 लीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको निकालने का तरीका दूसरा होगा। चलिए, क्या सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया? हाँ या ना? डन डन। कुमार आयुष, आपने डन Yes, कर sir. लिया? Yes, sir. अब आइए कि सर डेंसिटी का रोल क्या है। डेंसिटी आपको याद नहीं करनी है, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, बट वाटर की डेंसिटी सारे स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। वाटर के अलावा किसी का डेंसिटी याद नहीं करना। वो क्वेश्चन में देगा, जब क्वेश्चन में देगा ही नहीं डेंसिटी, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये आप इस पर क्वेश्चन कोई अराइजेस नहीं कि सर डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी आपको गिवन रहेगी। अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, लिक्विड है, आप उसका थोड़ी ना डेंसिटी याद करने जाएंगे। सब इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। बस आपको किसकी डेंसिटी याद करनी है? बताइए सारे लोग मिलकर। Sir, water की. हाँ, वो होता है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml, ये Sir, डेंसिटी। ml को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, यस यस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 1 ग्राम सीसी। सीसी को फुल फॉर्म में कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, यस sir. सर। अब आइए न्यूमेरिकल पर, गौर से सुनिएगा। कहा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 लीटर में निकालें तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। तो सारे लोग चेक करके बताओ क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम दिया हुआ है। बताओ वाटर का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, सारे लोग मिलके बोले। सर 1 liter. 1 लीटर। और बताओ डेंसिटी में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। ml। ml। तो क्या दोनों सेम है? नहीं। तो आप दोनों को किसी एक में लाएं।
तो आप 1000 ml कर दें तो आसान रहेगा। डेंसिटी Yes, 1, sir. हाँ 80, दिस इज Molar mass 80. हाँ, तो 55.5 मोल वाटर होता है ना, H2O। सर ये हमने अभी निकाला किसका है? H2, अच्छा वाटर का ही निकाला सर। क्वेश्चन वही है ना, कैलकुलेट द नंबर। ये तो मैंने पूरा थ्योरी समझाया, कंसेप्ट। कैलकुलेट द नंबर, आंसर तो ये आया, बस एक लाइन में ये आंसर आ गया। अब इसको करने के लिए मैंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया कि कभी भी न्यूमेरिकल में लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम गिवन हो तो आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास करेंगे। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर की डेंसिटी सिर्फ याद रखिए, आप देखिए दिस इज द आंसर। और ये तो बहुत दफा कॉम्पिटिशन में पूछ चुका है आपको, और स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब भी हम लिक्विड सॉलिड का वॉल्यूम दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. सर बट अगर हमने वो 1 लिया तो सर ये 1000 क्यों लिया? इसलिए लिया कि डेंसिटी देखो 1 लीटर है ना। आप इतना मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ है कि बायो है आपका? सर ये मैथ और बायो दोनों है सर। अच्छा वेरी, तो और अच्छी बात है। 1 लीटर है यहाँ वॉल्यूम, ठीक है 1 लीटर है। डेंसिटी में ml है ना, हमको एक यूनिट में लाना होगा ना। मैथ के स्टूडेंट हैं, या तो आप लीटर को ml में लाइए या इस ml को लीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो आसान तरीका ये है कि लीटर को ml में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो यूनिट सेम हो गए कि नहीं, यहाँ भी ml यहाँ भी ml, इसलिए डेंसिटी 1। ओके सर। वॉल्यूम को और डेंसिटी को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ये अभी अब तक जितना क्वेश्चन किया आपने वही तो काम किया है। यहाँ मीटर क्यूब है, नीचे 22.4 लीटर है, तो मीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा आपको। तो 1 लीटर को 1000 ml लिखेंगे। अभी और प्रैक्टिस करा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? So done. वेरी गुड। अब देखिए, इस पर और कमांड करने के लिए इस पर 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर एक नई चीज बताऊंगा मैं। चलिए, अब सारा आंसर आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए दीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। सर वो 34 है 54। सॉरी 54। अच्छा पहले एक आंसर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक आंसर चलिए, इसका आंसर पहले दे दीजिए, तब फिर आगे बढ़ेंगे। इतना लेट? एक का आ गया आंसर, सर कशिश का भी आ एक्चुअली सर मैं गया। क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ ना, इस वजह से हाँ अभी नहीं कोई मैंने बात नहीं, हाँ नहीं आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। अक्षर सिन्हा का आ गया, कशिश का भी आ गया। चलिए उर्वशी, हाँ सारे लोग दें। आयुषी आप भी मैसेज कीजिए। कुमार आयुष का भी सही है, वेरी गुड। कुमार आयुष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आयुषी कहिए। वरुण शर्मा, वेरी गुड। समझ के कीजिए। ओके वरुण शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आयुषी मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये बदले बताइए कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है आपको? हाँ सर मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है? आपको मोलर मास नहीं निकालने आता है? कैसे सर सर ने निकाल, देखिए 16 ऑक्सीजन का 16 सबका ऐड कर दीजिए ना, 218। देखिए 16 218, याद देखिए 18 है। आया समझ में? आना चाहिए ना, ऑक्सीजन का 16। ओके कुमार आयुषी आपको समझ में आया?
यस सर। ये तो आप, हाँ, मोलर मास निकालने आना चाहिए 16 to 18। चलिए आप बताइए आंसर। देखिए, तो देखिए वॉल्यूम है, वाटर है, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप यहाँ देखिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास। 54 ml। अब ml है, डेंसिटी भी ml में कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। सबको समझ में आया? हाँ जाना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, डाउट क्लियर हो रहा है ना भाई? चलिए बी लिखिए। हाँ, आंसर आ गया सबका? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, सबका आ गया। आयुषी का भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब कमांड हो गया। क्या मैं अब आगे बढ़ूं, नए कंसेप्ट सिखाऊं आप लोगों को? अब यस Yes sir. यस सर। 3.6 ml 1 into 1। हाँ चलिए अब आगे बढ़े, सारे लोग बताइए। यस सर। Yes sir. चलिए अब एक नई चीज, अब मिसलेनियस पॉइंट पढ़ाइए। और मैं इस कंसेप्ट को इस तरह समझाता हूं, गौर से सुनिएगा मेरे कंसेप्ट को, प्लीज सुनिएगा। मूल कंसेप्ट में अच्छे क्वेश्चंस में, मैं अभी वॉल्यूम पर ही रिसर्च करा रहा हूं आपको। वॉल्यूम के बारे में आपने दो कंसेप्ट पढ़ा कि गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर है, तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंट यूनिट का भी मैंने कंसेप्ट सिखा दिया। दूसरा आया कि सर लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास करेंगे। अब सुनिए, वॉल्यूम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं टॉपिक के फॉर्म में इसलिए कर रहा हूं कि आप नोट्स में इसी तरह बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चंस देगा आपको कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CCl4, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन लिक्विड। कैसे डिटरमाइन करेंगे? कंसेप्ट समझिए। तो टॉपिक क्या है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बोलिए बोलिए ना, हाउ टू कैलकुलेट। अरे बोलिए ना। Number of mole. देखिए वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। कौन बोला नंबर ऑफ मोल्स? इनको दिख नहीं रहा, किसने बोला नंबर ऑफ मोल्स? कशिश आपने बोला। Sorry sir. व्हाट डज मीन बाय द सॉरी? आपके स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन खराब है क्या? ओ माय गॉड, इतना मैं इसलिए मैं कहता हूँ रिपीट कर करके पढ़ें, एकदम मेरे साथ साथ रिपीट करें तो समझ में आएगा। चलिए सारे लोग फिर से मिलके बोलिए, क्या निकालना हम लोग, क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं? आयुषी आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। आयुषी आप बोलिए, क्या निकालना सीख रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। गुड। अक्षर सिन्हा क्या सीख रहे हैं, जल्दी बताइए आप। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? अब सुनिए, तो एकदम जनरल कंसेप्ट से होगा। बताइए वॉल्यूम को आप 9th 10th में क्या लिखते हैं?
मास बाय डेंसिटी लिखते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। सारे लोग मिलके बोलिए, एक ही आवाज क्यों आती है मेरे कानों में? पांचों स्टूडेंट की Yes, आवाज sir. आनी चाहिए। यस सर, Yes, यस सर, sir. यस सर। हाँ, मेरे साथ पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है जनरल कंसेप्ट। अब आई, वॉल्यूम जब वन मॉलिक्यूल का कह रहा है तो याद रखिए, हम मास भी वन मॉलिक्यूल का लेंगे। मास भी कितने का निकालेंगे? जल्दी बोलिए सारे लोग, मास भी कितने? वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल। अगर कहता वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल तो टू मॉलिक्यूल का मास लेंगे। कहता वॉल्यूम ऑफ वन मोल तो मास भी वन मोल का लेते, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सर डेंसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं, क्यों? मैं रीजन बताऊं, आप लोग सारे लोग बताइए, अभी वाटर की डेंसिटी कितना पढ़ा? 1 ग्राम पर ml पढ़ा, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। Yes, sir. अच्छा तुम बताओ, ये 1000 लीटर है, डेंसिटी 1 ही ग्राम पर ml रहेगी। 500 ml है, डेंसिटी 1 ही रहेगी। एक ड्रॉप है, फिर भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। चाहे 1 ड्रॉप वाटर हो, 1000 लीटर वाटर हो, जैसे ये पेन है, इसकी डेंसिटी 1 है, खच खच काट दो, फिर भी डेंसिटी 1 का 1 ही रहेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ Yes, sir. या ना? यस Yes, सर। sir. हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। है आसान, स्टूडेंट को टफ लगता है। दोबारा आई कैन रिपीट, जब भी सर बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है सर अभी इसका। एक मिनट वरुण, अभी आगे आगे नहीं बोलना चाहिए, टीचर को समझाने दीजिए, उसके बाद आप डाउट पूछेगा। ओके, अभी रुक जाइए, प्लीज कीप साइलेंट, पेशेंट, सब्र करें। ओके वरुण, ओके बोलिए हाँ या ना। तो बताइए सारे लोग फिर से, जब भी आपको वॉल्यूम कहेगा वन मॉलिक्यूल का तो सारे लोग बताइए, हम मास भी कितने मॉलिक्यूल का निकालेंगे? जल्दी बोलिए। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, उसको किससे डिवाइड करेंगे? Density. डेंसिटी। बस, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी लिख, पहले इस तरह लिख लीजिएगा। वरुण लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, पहले लिखिए। यस सर, रिटर्न। हाँ, रिटर्न, एवरीवन रिटर्न, जल्दी करें। और यही सबको आज ही के रात में जब आप सेल्फ स्टडी करें उसी दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो देखिए आपको बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। 11th में नहीं पढ़ेगा, लाख अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, कुछ होने जाने को नहीं है। सेल्फ स्टडी उसी दिन। हाँ बोलिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। वरुण के अलावा कोई नहीं बोल पा रहे हैं? आयुषी, Yes, sir. अच्छा सब लोग बोले हाँ, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपको। लिखना मना है, और से सुनिए। आपको कहेगा कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by one molecule of water। जैसे ही वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल का है, तो हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालेंगे पहले। वाटर की डेंसिटी तो 1 मालूम है आपको, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग मिलकर। Yes, sir. सबसे पहला काम आयुष और कुमार, आयुष क्या, आयुषी, अक्षत और कुमार आयुष, पहला काम क्या करेंगे? मास ऑफ One molecule. ऑफ वाटर लिखेंगे, हाँ या ना? कुमार, अक्षत बोलिए। यस सर। तो ये मैं पहले क्लास के दिन पढ़ा चुका हूँ, 16 to 18 यू और इसी को ग्राम। बताइए क्या मैंने नहीं पढ़ाया? जल्दी गवाही तो दें, बोलिए ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था पहली क्लास, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कोई नहीं बोल पा रहे हैं, आयुषी सब पढ़ा दिया बस। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। देखिए समझिए, आप पढ़ चुके थे। डेंसिटी 1, दिस ml, दिस इज द आंसर। सॉल्व करना है तो 18 into 1.66 10 to the power -24 है। अब स्टूडेंट को ये क्वेश्चन इतना टफ लगता है कि कहता है सर कैसे बनाए, एकदम आसान कंसेप्ट है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को
डेंसिटी से डिवाइड कर दें। और केमिस्ट्री में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने पहली क्लास में पढ़ाया, उसका रीजन यही था कि जिसने मोल कंसेप्ट में मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मोल का डिफरेंस नहीं समझा, वो कुछ भी नहीं समझा इस चैप्टर में। इसलिए मेरा जोर पहली क्लास से यही है कि मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालने का तरीका यही है कि आप 18U लिख दें, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करें, फिर उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दें। दिस इज द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सारे लोग मिलके जवाब दीजिए, समझ में Yes, आया sir. या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर पहले से ही हमको ग्राम में दिया हो तो हमें करने की जरूरत थोड़ी है कुछ। नहीं नहीं, क्यों दिया रहेगा आपको पहले से? यहाँ क्वेश्चन ये है, क्यों दिया रहेगा आपको? ऐसा थोड़ी ना है। आप अपने से अज्यूम कर लीजिएगा कि आप तो फिर जब वो दिया रहेगा तो क्यों देगा आपको निकालने के लिए? इतना आसान हलवा क्वेश्चन थोड़ी ना दे देगा आपको। Yes. वो तो इसलिए तो करेगा। सच सच बताइए, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का कहा तो सारे लोग मिलके बोलिए, मास किसका निकालेंगे हम लोग? दोबारा रिपीट कीजिए। जब वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का कहेगा तो मास भी कितने मॉलिक्यूल का निकालिएगा? जल्दी बोलिए। One molecule. डेंसिटी को छोड़ दीजिए, डेंसिटी तो आपको न्यूमेरिकल में दिया ही रहेगा। चलिए अब बोलिए। डेंसिटी हमेशा वाटर का ही यूज होगा? नहीं, किसी और का भी रहेगा। तुम्हें आप वरुण कंफ्यूज क्यों होते रहते हैं? CCl4 लिखा रहेगा तो उसका डेंसिटी किसी का भी दिया रहेगा, तो डेंसिटी तो Okay. गिवन रहेगा ना। वाटर की डेंसिटी सिर्फ याद रखनी है, बाकी तो डेंसिटी दिया रहेगा। मैं उस वक्त से ही बोला ना, डेंसिटी कुछ भी दिया रहे आपको दिया रहेगा। खैर, अच्छा चलिए फिर से एक दफा रिपीट कीजिए। वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का कहा तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का निकाला। मैं आप पांचों स्टूडेंट के कॉमन सेंस को ले रहा हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर दिया तो मैं जोर से क्लैपिंग करूंगा और दिल से दुआ दूंगा। क्या आप तैयार हैं? जल्दी बताएं। Yes, sir. कोई एक ही आदमी ने बोला या सर अक्षत, क्या आप तैयार नहीं हैं? कुमार आयुष, आप Yes, रेडी sir. नहीं हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ आयुषी, आप रेडी नहीं हैं? बताइए। फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का कहा तो मास भी वन मॉलिक्यूल का लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम टू मॉलिक्यूल का देगा तो मास भी कितने का लीजिएगा? Two molecules. टू मॉलिक्यूल का। वेरी गुड। चलिए तो कंसेप्ट आ गया। अब अगर मैं चाहता हूं अपने से करें, अब हर चीज मैं दिमाग बता दूंगा तो दिमाग एक्सपैंड नहीं होगा आपका, अपने से करें। अगर आपने कर लिया ना तो मैं दिल से दुआ दूंगा। मैं क्या बताऊं आपको, मैं दिल से दुआ दूंगा। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, आपके स्क्रीन के सामने है। और आप सारे लोग प्राइवेट मैसेज मेरे पर करेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, और आंसर ml में ही देना है आपको। चलिए एकदम आराम से सोच समझ के मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं। 60 सेकंड। आप पहले लिख लिया सारे लोगों ने क्वेश्चन? आयुषी, अक्षत, कशिश, कुमार, वरुण क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। चलिए Yes, अब sir. आप, हाँ चलिए अब 60 सेकंड स्टार्ट। अक्षत यूनिट के साथ लिखिए। आयुषी आपकी यूनिट गलत है, वॉल्यूम को ml में लिखते हैं। हाँ अक्षत सिन्हा यूनिट के साथ लिखिए। हाँ आप सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आयुषी का कुछ हद तक सही है, यूनिट के को छोड़ दिया जाए तो। कुमार आयुष फिर से रिपीट करें आप क्वेश्चन को। कशिश का भी सही है, कशिश के लिए क्लैपिंग, अक्षत सिन्हा के लिए क्लैपिंग और आयुषी के लिए भी क्लैपिंग। बाकी हाँ, आयुषी के लिए भी क्लैपिंग। मैं दिल से दुआ दे रहा हूं भगवान आपको। अरे वरुण छोड़ो, सबको एक्यूरेट वैल्यू मत करो, कुछ नहीं कन्वर्ट करना, जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह गलत है तुम्हारा आंसर, तुम्हारा गलत आंसर है। चलिए मैं अब बता रहा हूं, सारे लोग गौर से सुने। आयुषी, अक्षत सिन्हा और कशिश, कांग्रेचुलेशन। बाकी लोगों ने ट्राई किया, सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, कुमार आयुष वॉल्यूम किसका कह रहा है निकालने के लिए? कुमार आयुष मेरे साथ सर 1 मोल। 1 मोल। तो मास, आ गया। तो फिर मास, तो मास भी 1 मोल का लेंगे नहीं? बोलिए सारे लोग मिलके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना ले? 18 ग्राम। ग्राम, नॉट 18 बाय एवोगाड्रोस नंबर, गलत, 18 ग्राम। दिस इज द आंसर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी 1, दिस इज द आंसर। क्या सारे लोग इसी तरह किए थे? आयुषी, अक्षत और कशिश, जल्दी Yes, बोलिए, sir. जल्दी Yes, बोलिए। sir. अब कोई स्टूडेंट, मेरी बात सुनिए अच्छे से, कोई स्टूडेंट अगर 1 मोल की मीनिंग ही नहीं समझ पाएगा तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है। मैंने बहुत तोड़ के मूल कंसेप्ट को पढ़ाया आपने 11th में। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, मेरा आपके सक्सेस रेट में 10% का कंट्रीब्यूशन है, 90% खुद से मेहनत करना है आपको, ये दिमाग लगा लीजिए आप। हाँ, वेरी गुड कुमार आयुष। अब बताओ वरुण, तुम्हारी गलती कहाँ से हुई? तुम 18 बाय एवोगाड्रोस नंबर कर दिए थे ना? तो क्यों ये तो ब्लंडर गलती है, ये गलती माफी के लायक नहीं है वरुण, क्योंकि आपको मास ऑफ 1 एटम 1 मॉलिक्यूल 1 मोल में फर्क समझ में आना चाहिए। टीचर उसी लिहाज से पढ़ा रहा है, चैप्टर में स्टूडेंट को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है उसी लिहाज से। अभी भी आपका आंसर कंप्लीट है, 18 वॉट, मिलीलीटर, लीटर, वॉट। अब पूरा यूनिट के साथ, हाँ मिलीलीटर, या गुड। तो देखिए एक चीज पढ़ाया तो दूसरा वही, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, चाहे वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड दे देगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, एक क्वेश्चन और करके दिखाएं, उसके बाद नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। CCl4 लिक्विड, अब ब्रैकेट में डेंसिटी, आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डेंसिटी आपको दिया 1.422 के ml। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन क्लोरीन का, अगर आप इसको करके दिखाएं, सतर्क रहें, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4, कंसेप्ट वही रहेगा जो आप अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो मास भी 1 मोल का निकालिए और डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए। सर इट इज रिटन 33.5, नहीं 35.5। ओके 35.5। ये 1 मोल है, आराम से कीजिए। जब वॉल्यूम 1 मोल के कहेगा तो मास भी 1 मोल का निकालेंगे। अब कोई अच्छा अच्छा एक बात बताइए, आंसर बाद में, सबसे पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 मैसेज में दिखाइए आप लोग, पहले सारे लोग एक तोड़ के पढ़ें, तो अगर यही गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। मैं स्क्रीन देख रहा हूं आप लोगों का आंसर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 निकाल के दिखाइए, वॉल्यूम बाद में आप कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड आयुषी, आपको आप पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और लोग बताएं, वेरी गुड। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4, स्क्रीन के सामने क्लोरीन का भी दिया हुआ है, कार्बन का भी दिया हुआ है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 निकाल के दिखाएं। नो कुमार आयुष, फिर से निकालें। हम जो कह रहे हैं वो कहाँ, नहीं एक्यूरेट आंसर दें, गलत आंसर है आपका, फिर से देखें आपको कहां से आ रहा है। कुमार आयुष फिर से कैलकुलेट करें आप। कशिश, वरुण गलत, यू तुम क्यों लिखे, तुमको अब तक नहीं समझ में आया 1 मोल? तुम पहला लेक्चर फिर से देखो वरुण। निष्कर्ष सर को कहना कि सर पहला लेक्चर दोबारा दे दीजिए और सेकंड लेक्चर दोनों पढ़ो। कशिश ये मुझसे मत दिखाइए ना, पूरा कैलकुलेट करके दिखाइए।
अक्षत आपका आंसर तो आ जाता था, अभी तक क्यों नहीं आया? कशिश उसके साथ यूनिट लिखिए कशिश। अक्षत, कैन यू हियर मी? यस यस यस, अब आया कुमार आयुष। यस, मास ऑफ 1 मोल। अक्षत मेरी आवाज नहीं, अच्छा। मास ऑफ यस सर। 1 मोल, तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो वरुण। यस 12 सर। 4 into 35.5 154। यू लिख Yes. देंगे, सुनो अच्छे से, यू लिख देंगे तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा 154 ग्राम। दिस इज द आंसर। आप ग्राम लिख दो या इसको ग्राम पर मोल लिख दो, बतवा बराबर है, बात बराबर है। सुना? 154, तो अब वॉल्यूम आ जाएगा। 154 को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना। दिस इज द आंसर। Sorry, sir, my net was नहीं, disconnected. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो बताइए 154 ग्राम। अक्षत, सबका समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. वरुण, तुम्हें कोई डाउट है अभी भी मास ऑफ 1 No, मोल sir, में? no, sir. हाँ, देखो फिर से समझा देता हूँ। वाटर है, अगर आपने 18U लिखा तो ये 1 मॉलिक्यूल का मास हुआ, और इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, एक ही मीनिंग हुई। इसलिए कह रहा हूं मैं, जब तक इसको नहीं समझोगे तो मैं हर लाख में पढ़ा दूं, तुमको डाउट होगा, फिर बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं कि अरे हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये आपकी गलती आ रही है। इसी 18 को ग्राम में लिख देंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ, ये मोलर मास हुआ, ये 1 मोल का मास हुआ। इसलिए देखिए कितना काम दे रहा है। जब तक आप देखिए ये सब कोई क्वेश्चन है, जब यही बेसिक नहीं आएगा ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। Did you understand? क्या मैं आगे बढ़ूं हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो केमिस्ट्री में हमने वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना सिखा दिया और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सिखा दिया। तो लॉजिक रखेंगे कि जब भी वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल का कहे या 1 मोल का कहे, हम मास पहले निकाल लेंगे। 1 मॉलिक्यूल का कहेगा तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल का कहेगा तो मास ऑफ 1 मोल, और डेंसिटी न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी एक्सेप्ट वाटर। आपको कर देना। अब चलिए एक चीज बेसिक से, फिर हम क्लास एंड करेंगे। अब हम टॉपिक डालें एप्लीकेशन ऑफ मोल। अब मोल के बेसिस पर अब हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोल। अब सुनिए सारे लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट, सारे लोग और से सुनिएगा। कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ C2H6 है, विच इज कॉल्ड ईथेन। अब इसमें क्या क्या चीज आपको पूछ सकता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। 1 मोल ऑफ ईथेन, पहली बात क्या क्या पूछेगा। पहला कंसेप्ट आपसे पूछेगा लिखना, भले आपको आता हो, पहले एकदम टीचर की बात अच्छे से सुनिएगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, 1 मोल ऑफ ईथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं? बहुत आसान, आप पढ़ चुके हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर होते हैं कि नहीं? सारे लोग बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस जब भी केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है तो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि यहाँ मोल गिवन है तो कोई बात नहीं, 1 हो सकता है मोल्स ना गिवन रहे तो मोल्स निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ, यानी जो मोल निकालने का 3 कंसेप्ट दिया गया। तो देखिए इस चैप्टर में अब देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा। कहीं पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस। जैसे 1 डजन में 12 पार्टिकल तो 2 दर्जन में 24 पार्टिकल। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल इनटू एवोगाड्रोस। 2 मोल होता 2 इंटू दिस, 3 मोल होता 3 इंटू, मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ कंसेप्ट को समझाने के लिए कि 2 मोल होता तो 2 इंटू दिस करते। सारे लोग बताइए पहला कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वरुण, कशिश, आयुष, सॉरी Yes, sir. कुमार, आयुष और अक्षत, ये समझ में आया सबको हाँ या ना?
कुमार आयुष बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। कुमार आयुष आपको नहीं आया? कुमार आयुष अच्छा आ गया, थैंक यू थैंक यू। चलिए लिखिए इसको, पहला इन्फो। अब यही सब चीज की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या क्या इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हाँ कोई बात नहीं कुमार, हाँ आप मैसेज भी कर दीजिएगा तो हमको। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बस रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे ही कीजिए। वेरी गुड, उससे मजा आता है टीचर को। वेरी गुड, ऐसे ही करें। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आप सुनिए, नंबर ऑफ एटम्स कहे। अच्छा सारे लोग को मालूम है ना 1 मोल में कितने एटम होते हैं? जल्दी बताइए सारे लोग, 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर होते हैं? किसी को एतराज तो नहीं है? हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक, गुड। अब यहां पर आपसे कह रहा है 1 मोल ऑफ ईथेन में कितने एटम्स हैं? तो गौर से सुने, जब भी एटम्स निकालना हो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो। मैं 2 तरीका बताऊंगा, इनटू अवोगाड्रोस नंबर। अब स्टूडेंट क्या करता है, जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने को कहता है तो उनको रटा रहता है 1 मोल में इतने एटम्स, अवोगाड्रोस नंबर तो 2 मोल में नहीं। एज वेल एज एटोमी, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द आंसर। व्हाट इज एटोमिसिटी? व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी एकदम घबराइएगा नहीं, सब समझाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। जैसे मिसाल के तौर पर एटम्स हैं। सारे लोग बताइए O2 की एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। हाँ या ना जल्दी बताइए, 2 एटम्स हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना सारे लोग। आइए Yes, जी। sir. हाँ। ओजोन की एटोमिसिटी 3। अब बताओ ये ईथेन जिसका मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 6 to 8। CH4 की एटोमिसिटी 415। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आप बताइए। तो इस हाँ कुमार वरुण आ रहा आपको समझ में? यस सर। सर पहले वाले से कर दीजिए एक बार। हाँ वो कर देंगे ओके तो हाँ कर देंगे। एक बस इसी को समझाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम निकालना, तो कितने मोल्स हैं? 1 इनटू अवोगाड्रोस नंबर, और ईथेन की एटोमिसिटी 8 है। अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। चलिए पहले लिख लीजिए फिर प्रूफ करेंगे। पहले ये पहला स्लाइड लिख लिया सारे लोगों ने? पहले बताइए, पहला लिख लिया था? यस सर। ये याद रख लीजिए, जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहे तो सबसे पहले मोल्स निकालिए अवोगाड्रो, और एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना है। लिख लिया सारे लोग? एटोमिसिटी सब समझ में आ गया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. 1 मोल ऑफ ईथेन का आंसर ये आ गया। हाँ हो गया। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके।